पंजाब में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर हर राजनीतिक पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, शिरोमणि अकाली दल हो, भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी। अगर कांग्रेस की यहां पर बात की जाए तो पिछले दिनों चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण मीटिंग कांग्रेस द्वारा यहां पर की गई। जो कांग्रेस के पंजाब के प्रभारी हैं भूपेश बघेल, उनकी अध्यक्षता में इस मीटिंग का आयोजन किया गया और तमाम लीडरशिप इसमें मौजूद रही। इसमें मौजूदा एमएलए और पूर्व विधायक सहित सभी पदाधिकारी शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ तौर पर कहा कि अगर मुझे इसी तरह से टारगेट किया जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, यानी कि राजनीति छोड़ दूंगा। ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं बाहर आई और उसके बाद सरगर्मियां तेज हो गई। जिस तरह से डिप्लोमेसी जो है वो डिनर की भी देखने को मिली। प्रताप सिंह बाजवा जो सीएलपी लीडर हैं, उन्होंने अपने घर पर एक डिनर का आयोजन भी किया था इस मीटिंग के बाद और उसमें तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर उन्हें टारगेट किया जाएगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जिस तरह से पिछले दिनों देखने को मिला था कि जब पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया था, मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की और उसमें बयान दिया था कि कोई भी जो पंजाब में पदाधिकारी हैं उसमें से जो दलित भाईचारे का कोई भी व्यक्ति को बड़ा पद नहीं दिया गया था और इसके बाद बवाल मचना लाजमी था और ये मामला कांग्रेस के हाईकमान के पास पहुंचा और उसके बाद राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस के नेताओं को बचना चाहिए। उसके बाद ये मामला शांत हुआ। लेकिन जिस तरह से जो पिछले दिनों मीटिंग देखने को मिली और उसमें साफ तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और अगर इस तरह से टारगेट करते रहे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जिस तरह से अगर 2027 के चुनावों की यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस पूरी सरगर्मियों के साथ जो है इस पूरे जो घटनाक्रम है 2027 के चुनावों में यहां पर उतरने जा रही है। कोई भी ऐसी बात नहीं होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं ये लगे कि कांग्रेस बैकफुट पर है और खासकर जातीय समीकरणों, जिस तरह से पंजाब में जातीय समीकरण देखने को मिलते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो जिस समाज से आते हैं, जिस दलित भाईचारे से आते हैं, उसकी जो वोट परसेंटेज है वो काफी है पंजाब में और ऐसे में कांग्रेस उन्हें नाराज नहीं करना चाहेगी और साथ में वो पूर्व मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के रहे हैं। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह से कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और अगर इस तरह से टारगेटिंग रही तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वह जिस तरह से पिछले दिनों जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया था तो उसके बाद जो है वो राजनीति, पंजाब की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिली थी और खासकर कांग्रेस में, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि चन्नी ने जिस तरह से बयान दिया था तो उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई उन पर देखने को नहीं मिली और उनके बयान के बाद ये भी मायने निकाले जा रहे थे कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको हटाया जा सकता है और कहीं दलित भाईचारे को कोई कमान या बड़ा पद दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जो पदाधिकारी पंजाब में है वही आगे चलकर काम करेंगे, यानी कि जिस तरह से जो दलित वोट की राजनीति है वो चरणजीत सिंह चन्नी करना तो चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस में वो जो एक मुकाम है वो उस तरह का मुकाम जो है इस बार नहीं बना पाए थे। हालांकि पार्टी ने उन्हें 2027 का जो चुनाव है उसमें अभी तक साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जो है वो नहीं जता सकता, यानी कि कोई भी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जो है पंजाब कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी और उसी को लेकर जो है रशाकसी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिल रही है। हालांकि जो दावेदार है मुख्यमंत्री के वो काफी ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि जब 2027 के चुनाव आएंगे तो कांग्रेस की रणनीति किस तरह से होगी और दलित जो वोट चारा है, जो वोट है, उनको साधने की कोशिश किस तरह से करती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।